हमारे बीटीएस के मेंबर्स मिलिट्री में जाने से पहले एक बहुत ही बड़े कॉन्सर्ट का हिस्सा बनकर गए थे और वो कॉन्सर्ट उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था बीटीएस बुसान दी एक्सपो कॉन्सर्ट। और दोस्तों ये एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल कॉन्सर्ट था जिसके थ्रू वो साउथ कोरिया की पॉपुलैरिटी को बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बीटीएस को इसमें परफॉर्म करने के लिए कहा था। दोस्तों वैसे तो आर्मीज के लिए ये कॉन्सर्ट फ्री था, बट सभी को यही पता था कि बीटीएस और बिग हिट को इस कॉन्सर्ट को करने के लिए गवर्नमेंट की साइड से पैसे मिलने वाले हैं। ऑल्दो इस कॉन्सर्ट से पहले ही बीटीएस ने अनाउंस कर दिया था कि वो अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर रहे हैं, एक ग्रुप की तरह और एक ब्रेक पर जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जब ये कॉन्सर्ट अनाउंस हुआ तो आर्मीज को बहुत ही अच्छा लगा था ये सुनकर कि चलो लास्ट टाइम हम बीटीएस के मेंबर्स को एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करते हुए देख पाएंगे। और उस कॉन्सर्ट के बाद ही उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपनी मिलिट्री के लिए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों रिसेंटली न्यूज़ से हमें एक बहुत ही बड़ी चीज़ पता चली है और इन न्यूज़ रिपोर्ट से हमें पता चला है कि 7 बिलियन कोरियन वॉन का बिजनेस बीटीएस इस कॉन्सर्ट से करने वाले थे। लेकिन जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट है उन्होंने बीटीएस के साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम किया। दोस्तों पता चला है कि कॉन्सर्ट आर्मीज के लिए फ्री था, बट बिग हिट और बीटीएस को तो उसके पैसे मिलने ही वाले थे क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें उस कॉन्सर्ट को परफॉर्म करने के लिए बुलाया था। और इस कॉन्सर्ट से बीटीएस को 7 बिलियन कोरियन वॉन रिसीव होने वाला था। और क्योंकि इसमें बुसान वर्ल्ड एक्सपो बिड लगाई गई थी तो इसलिए बहुत सारे पैसे बीटीएस और बिग हिट को मिलने वाले थे। लेकिन बाद में कोरियन गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया और उन्हें कुछ भी पैसे नहीं दिए। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि बाद में गवर्नमेंट ने पूरे कॉन्सर्ट की ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट भी बीटीएस और बिग हिट के सर पर ही डाल दी। पहली बात आप सभी को याद ही होगा कि कॉन्सर्ट के लिए जो पहला वेन्यू चुना गया था वो चेंज कर दिया गया था क्योंकि वहां पर सेफ्टी नहीं थी। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने जो पहले एक वेन्यू सजेस्ट किया था वो बहुत ही ज्यादा सस्ता और मद्दा था जहाँ पर सेफ्टी मेजर्स भी नहीं थे। और बीटीएस ने बोला कि कोई और वेन्यू चूज करते नहीं तो आर्मीज की सेफ्टी के सामने दिक्कतें आएंगी और इसीलिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि वेन्यू डिसाइड करने का काम बीटीएस का रहेगा, जिसके बाद उसके पैसे तो बीटीएस को भरने ही पड़े। यही नहीं बल्कि उसके बाद गवर्नमेंट ने बिड में भी बहुत ही सारे झोल करे और बीटीएस के मेंबर्स को कोई भी पैसे नहीं दिए। बताया जा रहा है कि बाद में जब बिग हिट ने अपने पैसे के लिए गवर्नमेंट को अप्रोच किया तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया और कहा कि बीटीएस के मेंबर्स एनलिस्ट हो चुके हैं और इसीलिए अब उनके किसी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी के पैसे बिग हिट या फिर हाइप को नहीं मिल सकते। जबकि दोस्तों बीटीएस ऑलरेडी इस कॉन्सर्ट के लिए मना कर चुके थे, लेकिन गवर्नमेंट ने जबरदस्ती उन्हें फोर्स करके इस कॉन्सर्ट को परफॉर्म करवाया। कुछ न्यूज़ और मीडिया से ये भी पता चला है कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने खुद इस बारे में कहा था कि किस तरीके से कॉन्सर्ट से पहले वो बीटीएस के पेरेंट्स से मिले थे। और इंटरनल सोर्सेज से पता चला है कि बीटीएस के कुछ मेंबर्स ने इस कॉन्सर्ट का हिस्सा बनने से पहले ही मना कर दिया था, लेकिन प्रेसिडेंट ने जाकर उनके पेरेंट्स को कन्विंस किया, जिसकी वजह से बीटीएस को एंड में इस कॉन्सर्ट में परफॉर्म करना ही पड़ा। दोस्तों यही नहीं बल्कि आर्मीज इस न्यूज़ को सुनकर ये भी सोच रही थी कि किस तरीके से जब बीटीएस के मेंबर्स मिलिट्री में थे उसके बाद भी उनको एक कॉन्सर्ट के बीच में जाने का प्रस्ताव गवर्नमेंट ने दिया था। जैसे कि आपको याद ही होगा कि गवर्नमेंट ने पहले ही कहा था कि वो बीटीएस को कॉन्सर्ट्स करने के लिए अलाउ कर देंगे जब भी वो मिलिट्री में होंगे। और उसके बाद कई सारी आर्मीज इस बात को लेकर बहुत ही गुस्सा थी कि यार मिलिट्री में जाने के बाद भी इतनी बेशर्मी से ये कैसे कह सकते हैं कि ये बीटीएस को कॉन्सर्ट करने के लिए कहेंगे, मतलब कभी तो उन्हें रेस्ट दो। और उसके बाद एक कॉन्सर्ट ऐसा होने भी वाला था जहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट ये अनाउंस कर ही दिया था कि बीटीएस के मेंबर परफॉर्म करेंगे, लेकिन किसी तरीके से बीटीएस उससे बच गए और हाइब ने वहां पर फैंस के लिए फोटो कार्ड्स भिजवा दिए और बीटीएस वहां पर नहीं गए। बट देखा जाए तो क्लियरली कोरियन गवर्नमेंट बीटीएस को एक्सप्लॉइट करे जा रही है। कई सारी आर्मीज तो कह रही थी कि थैंक गॉड कि उसके बाद बीटीएस मिलिट्री में चले गए, नहीं तो पता नहीं कौन कौन उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाता। मतलब 7 बिलियन कोरियन वॉन बीटीएस की वजह से कमाने के बावजूद भी उन्हें एक पैसा नहीं दिया और कॉन्सर्ट के पैसे भी उनसे ही भरवाए और उसके बाद ये सब कुछ किया। ये कितना ही ज्यादा बेकार है। तो आर्मीज आप मुझे कमेंट करके बताओ कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट के इस बड़े से स्कैम के बारे में आपका क्या कहना है। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।